गर्दी नामंजूर, नैब गर्दी नामंजूर। शहबाज की जो थी वो आज केस की समाअत होनी थी। उनके कुछ कारकुनान भी जो है वो यहाँ पर बाहर मौजूद हैं। नैब और जो है इमरान खान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। आए मजीद जानते हैं इनसे कि ये आज यहाँ पर आए हैं और ये क्या समझते हैं कि हमजा शहबाज जो हैं वो अपने असासों को क्लियर कराने में कामयाब हो पाएंगे। जी सलाम अलैकुम जी। सर हम ये बताएं कि आज जो है हमजा शहबाज की जो है वो पेशी है। आपको क्या लगता है कि हमजा शहबाज जो है अपने जितने भी असासे हैं उनको क्लियर करने में कामयाब हो पाएंगे? इंशाल्लाह जी क्लियर भी होंगे और सुरखरू भी होंगे, और वो पहले भी क्लियर थे, अब भी क्लियर हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह, और वह बाइज्जत बरी होंगे। बिल्कुल इनका कहना है कि जो हमजा शहबाज हैं वो बिल्कुल अपने जो असासे हैं उनको क्लियर करने में जो है वो कामयाब हो पाएंगे। यहाँ पर जो है कुछ खवातीन भी मौजूद हैं जो उनकी निजी कारकुनान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप मुझे ये बताएं कि जब जैसा कि देखा जाए अलीमा खान जो है उनका भी जो है वो असासे हैं, उनको नैब तलब नहीं कर रहा, और जो शहबाज शरीफ हैं और इनकी फैमिली जो है उनको तलब बार बार किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये नैब के पीछे इमरान खान छुपा हुआ है, खुद छुपा हुआ है, और सारी अपने दिल की जो भी है वो सारे उनके ज़रिए निकाल रहा है, और किसी को नहीं पकड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग को ही पकड़ते हैं। इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। इसे चाहिए कि मुल्क की तरफ अगर अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं आया ये बिल्कुल जैली तरीके से अगर आ ही गया है, मौका मिल ही गया, तो कोई मुल्क के लिए करे, कोई आवाम के लिए करे, कोई मुल्क की बेहतरी के लिए करे। नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उसे यही काम है कि नून लीग को बस परेशान करना, और लोगों की जो हटा के अपनी तरफ से जो कुछ कर नहीं रहा उस तरफ तवज्जो कराई हुई है, और कुछ नहीं है, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है, और इसके पास कुछ नहीं है। अपनी अलीमा बहन को देखे, खुद देखे, सारी उम्र ज़कात पे वो पलने वाला, अल्लाह जाने कहाँ से, अपना कुछ नहीं है उसका। अपने जितने अजीज़ों कार है, दाएं बाएं जितने वज़ीर हैं, उनका कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नून लीग के सारे अदारे और सब कुछ नून लीग के लिए। इनका कहना है कि जी जो है नून लीग को ही जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अलीमा खान जो है उनके असासों का जो है कोई रद्द अमल नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर निजी जो है कारकुनान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आज जो है हमजा शहबाज की जो है वो आज पेशी है, उसके बाद जो है नैब ने उनकी हमजा शहबाज शरीफ की जो है फैमिली, मतलब कि उनकी अहलिया और उनकी बेटियों को भी नोटिस भिजवाया गया, उनको भी तलब करना है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि नैब किस तरह से जो है अपने सलाहियतों को सर अंजाम दे रहा है? वो गलत दे रहा है, उसको देना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि सब अदारा हर किसी के लिए है, इंसाफ मिलना चाहिए। ये इन्होंने काम बहुत कराए हैं, ये काम बहुत करते थे, इन्होंने क्या किया, वो खा रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, डाकू बने हैं। ये इमरान खान एक बारी फिर डाकू इमरान खान बना हुआ है, कोई नहीं बना हुआ। क्या काम किया है कि करे किराए पे आके बैठ गया, गरीबों का खून चूस रहा, बिल इतने भेज रहा, कहाँ से खाएं, और गरीबों को ही कर रहा है। इसका बेड़ा गर्क होना, मरेगा ये कुत्ते की मौत, इमरान खान मरेगा कुत्ते की मौत, हमारी बददुआएं लगेंगी इंशाल्लाह। असासे उन्होंने तो नहीं है ना, वो तो इन्वॉल्व नहीं है, नैब वालों ने कहा, और वो पर्चियाँ सी लेके फिरते रहते हैं। ये पर्चियाँ इनके हाथ में कहाँ से आई हैं, कौन सी अथॉरिटी है, वो ट्रू है या नहीं है। तो केस जो है वो अदालतों में आगे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंस देखें, हमारी लीडरशिप को सच्चाई की बुनियाद पर रिलीफ मिल रही है कोर्ट से, और इंशाल्लाह हमजा साहब भी एक दिन सुरखरू होंगे। अभी मैंने देखा नैब की टीम आई है 15 लोगों के साथ, तो सारों ने इतनी बड़ी बड़ी फाइलें उठाई होती हैं, जब कोर्ट्स में उनसे सवाल जवाब होते हैं तो अल्टीमेटली दे आर फ्लैट, कुछ भी नहीं वो साबित कर सकते। तो फिर हमारी जो लीडरशिप है उसको रिलीफ मिलती है, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमें कोर्ट्स के ऊपर पूरी उम्मीद है कि वो हमारे लिए, आवाम के लिए वो फ़ैसला करेंगे जो हक़ और सच पर है, और आज तक जो भी फ़ैसला हो रहा है हमने उसको माना है, और वी आर सपोज टू अबाइड बाई द कोर्ट्स ऑफ द लॉ। ये सारा प्रोपेगेंडा है जी, वो तो ऐसे बैठे हैं फवाद चौधरी साहब जैसे उनको हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ की उनके पास दस्तरस है,
वो कहते हैं जी कि 50 बंदों को लटका देना है हमने, तो ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा मुल्क है? ये दहशतगर्दी वाली बातें जो हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये क्या यहाँ वो स्टेज आ गई है जो अफ्रीका के कुछ मुल्कों में है कि आप सर कटवा के पुलिस वालों को ला कर दे देते हैं? नौज़बिल्ला, पाकिस्तान इज़ अ सॉवरन स्टेट। यहाँ पर रियासती इदारे बहुत मजबूत हैं, कोर्ट्स बहुत मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ताला हक़ाइक़ के ऊपर फैसले हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोर्ट्स जो हैं उनके सामने कोई भी नैब का केस प्रूव नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारी लीडरशिप को रिलीफ मिल रही है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखें, जो रिकॉर्ड टीवी पे पेश किया जा रहा है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, बैंक्स का रिकॉर्ड है और हमजा साहब के ऑफिशियल अकाउंट का रिकॉर्ड है, तो उसमें कोई गैर कानूनी बात तो है नहीं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो उन्होंने खुद अपने टैक्स रिटर्न्स में हर साल डिक्लेयर की हुई हैं। सो मैं नहीं समझता कि क्यों इसका वावेला मचाया जा रहा है। बैंक अकाउंट भी उनका है, डिक्लेयर भी उन्होंने किया है, उस पर रकम पे टैक्स भी उन्होंने पे किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ जब ये सारी बातें अदालत के सामने रखी जाएंगी तो उनकी बेल कंफर्म हो जाएगी। सर, आप ये बताएं कि अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये बहुत ही गैर मुनसिफाना और गैर मुनासिब रवैया है नैब का कि जब हमजा साहब हर पेशी पे आपके पास, जब भी आपने उनको नोटिस किया, हमजा साहब पेश हुए हैं, सारा रिकॉर्ड लेके आए हैं और उसी रिकॉर्ड में से चीज़ें निकाल के आप अब नई कहानियाँ बना रहे हैं। तो ये सारा डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, डिक्लेयर टैक्स है, इस पर टैक्स पेड है, टैक्स रिटर्न्स में हर साल ये चीज़ें जमा होती रही हैं। मेरा ख्याल है ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कानून की बात करती हैं तो वो रिलीफ अदालत की मेहरबानी कानून के तहत दिया गया, वो कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया जो कानून के बाहर है। जो ये टीवियों पे बैठ के और ये जो बात करते हैं कि जी हाई कोर्ट जो इनको रिलीफ दे रही है हमजा शहबाज साहब को, ये बिल्कुल गैर आइनी है। इनको चाहिए कि अपना किबला दुरुस्त करें, वो आइनी तरीके से मिल रहा है। और जो बात रही नैब की, उनके घर के छापे की, जब कोर्ट ने स्पेसिफिकली अपने ऑर्डर के अंदर एक चीज़ लिखी कि आपने जब भी नैब ने हमजा साहब को इन्होंने अगर किसी किस्म का नोटिस भेजना तो उससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले उनको मुताला करना है, इनको इन्फॉर्म करना है कि जी आप आके पेश होएं। हम उनकी हर पेशी में पेश होते रहे, हम पेश होते रहेंगे, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। लेकिन आपके कैमरे के तवज्जो से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इनका आपस में जो नैब का हमारे लीडरों के साथ रवैया है वो बड़ा उसका हम एहतजाज करते हैं और काइंडली अपना किबला दुरुस्त करें, क्योंकि हम हर काम आइनी हमारी पार्टी और इंशाल्लाह हम आइन के मुताबिक ही रहेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क में 2 किस्म के कानून हैं। एक कानून जो हमारे लिए बनाया गया है, हमारी पार्टी के लिए बनाया गया, और एक उनके लिए बनाया गया है। आप मुझे ये बताएं कि अलीमा बाजी के वो सारे असासाजात जो उन्होंने बाहर बनाए हैं, क्या कि अलीमा बाजी उस किस चीज़ से वो आबे ज़मज़म से पी के यहाँ पे पहुँची है कि उनको उसको बताया जाता है कि जनाब आप इसके अगेंस्ट फ़ाइन पे कर दें, और हमें उसी नोटिस के अगेंस्ट हमें अदालत के धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन हम फिर भी कानून का एहतराम करते हैं। हमें ये हमेशा लेसन दिए गए हमारी पार्टी से कि हमने किसी की माँ बहन के बारे में बात नहीं करनी। हम अपना केस लड़े और इंशाल्लाह ताला हमें हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिलेगी इंशाल्लाह। कारकुनान है, उनका जो जोश और जज्बा है वो देखने वाला है, और वो कह रही है कि जो इमरान खान साहब हैं वो जो है इंसाफ नहीं कर रहे। और अगर देखा जाए तो मेरे पीछे जो है वो हमजा नवाज और मियां शहबाज शरीफ के जो है वो नाराबाजी की जा रही है। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।